गला काम नहीं कर रहा, बाबू जी का आदेश है। अभी बहुत ही बढ़िया आगारबोध विषय पर यहाँ चर्चा चल रही। तो परम आदरणीय बाबू जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम, सबको मेरा राम राम सा। महाराज फरमाते हैं कि मूरत मूरत सब कोई गावे, करणी सबे पिछाड़े। बिन मूरत बिन करणी पावे, तो बिरला जाने। मूरत मूरत सब कोई गावे, सगुण भक्ति सभी जानते हैं। हमारे पूर्वापार से वो चली आ रही है। करनी कर्मकांड ये भी सभी जानते हैं, सारी दुनिया उसमें लगी है। मगर बिना कोई मूर्ति, बिना कोई करनी और उस बिना करनी बिना मूर्ति पूजा किए उस परम पद में जाने का भेद ये बिरला जानते हैं। हम और आप सभी सौभाग्यशाली है, बड़भागी है कि हमको कहीं उलझना नहीं पड़ा। बड़े सब कुछ हमारी जिम्मेदारियां पार करते हुए भी हम सांसों सांस में वेद से राम नाम सुमिरन करके उस परम पद में जीते जी वहां जा सकते हैं। ये राम राम बड़ा पावरफुल शब्द है तो ये 52 अक्षर का, मगर इसको अगर वेद से रटन किया जाता है तो ये जीव बंधन से मुक्त हो जाता है। महाराज फरमाते हैं भरम करम दोन्या सुन्यारा, जासु रहो लिव लाई। अरे कैसे राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। राम नाम भजन के अलावा बाकी जो भी उपाय किए जाते हैं, कर रहे हैं, ये सब कर्म बढ़ाने के उपाय है। और ये राम नाम कर्म काटता है। सारी वाणी इसका प्रमाण देती है। यह भी हम देख रहे हैं, सत्ता का पावर देख रहे हैं। यूं ही नहीं, हमारे बाबू जी अभी और महाराष्ट्र में आने वाले हैं, क्योंकि जहां ऐसे हंस है, हंसों के अंदर अगर तड़प है तो सदगुरु को वहां जाना पड़ता है। सुनो एक मेहर हमारी अगाध, देऊ मेरो नाम मिलाओ साथ। तो हमारी सीता बेटी के यहाँ बहुत ही बढ़िया ये 4 दिन की सत्संग यहाँ चल रही है। आप सभी सत्संग का लाभ ले रहे हो। हमारे सौभाग्य से हमें भी ये मौका हमारे गुजरात के राम सिंह भाई की ओर से मिला है।
वैसे तो भीतर से चाहता था मैं 40 दिन बाप जी के चरण में यही रहूं, यही भजन सिमरन करता रहूं, मगर वो प्रोग्राम पहले ही तय था। जब बाप जी को मिलने के लिए आया कि जोधपुर का क्या करेंगे, और फिर आप देख ही रहे हो जोधपुर में कितना बढ़िया यहाँ पे हमारा यहाँ आना रहना और सत्संग का लाभ हमें मिलना, तो ये सब राम जी करवाते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। महाराज फरमाते हैं जमिया दही बिलोमण बैठा, गिरत छाज हुआ न्यारा, हरिजन जाय करे प्रसादी, प्रीतम पुरसन हारा। जमिया दही विलोमण बैठा, दही कहाँ जमा है और कैसे उसका विलोना करना है, विलोना करने के बाद भीतर का घी क्या है, भीतर में छाछ क्या है, कहाँ पर वो न्यारा होती है, और वो प्रसादी परोसता कौन है। क्या ऊंचा ज्ञान है गुरु महाराज का। कोई भी साखी को देखो, जमिया दही विलोमण बैठा, घिरत छाछ हुआ न्यारा। घी है सार, घी है सत्य, और छाछ है माया। ये जीव माया के बंधन में, त्रिगुणी माया के बंधन में बंधा है। अब इसको बाहर बाहर के कोई भी उपाय करेंगे या कितना भी ज्ञान पढ़ लेंगे, ये जो बंधन है ये बंधन और मजबूत होगा, ये बंधन छूटने वाला नहीं है। इसीलिए परमात्मा ने ये सांस हमें दी है। करना कुछ नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक जो आती जाती श्वास है, केवल उसमें मन को लगा के रखना है और जिब्या से राम राम रटन करते रहना है। इसी से सब कुछ, ये जीव बंधन से मुक्त भी हो जाएगा, कर्म भी कट जाएंगे, और वो 12 कौलों का छेदन भी हो जाएगा, और जीव बंधन से मुक्त भी हो जाएगा। दोनों तरफ से हमको इस ज्ञान को समझना पड़ेगा। एक तो ध्यान का माध्यम थोड़ा ध्यान अपनी जगह सही है, उसको नकारा नहीं जा सकता। ध्यान के साथ साथ हमें ये भी समझना है महाराज कहना क्या चाह रहे हैं, कैसे अंदर से ये माया से ये जीव अलग होता है। धोबियारे दरगाह जानो, दरगाह जानो, धोबियारे दरगाह
दर्शन करो रे हो सन्मुख हो रे हो सन्मुख हो दो बिहारे दरगाह जानो दरगाह जानो धोबियारे दरगाह जानो मोय। दरगाह में जाना कौन चाहता है? तो ये जीव आत्मा। किस भाव से ये भजन बना है? वाणी के अंदर भाव देखना पड़ेगा। कई अलग अलग भाव से महाराज ने वाणी बनाई है। यहाँ ये जीवात्मा कह रही है मन को, धोबियारे दरगाह जानो मोय। आपका अगर साथ मिला, सहयोग मिला, तो मैं वापस अपने मूल स्वरूप में परमात्मा के देश में जा सकती हूँ। मुझे ये बंधन से मुक्त होना है। मुझे नहीं चाहिए तीन लोक का माया का सुख। धोबियारे दरगाह जानो मोय, साहेब जीरो दर्शन करणो रेणो सन्मुख। अब भाव तो यहां स्पष्ट है। अब ये जीव आत्मा त्रिगुणी माया के बंधन से मुक्त कैसी होगी? मैंने पहले कहा कि हमको दो तरह से ज्ञान को समझना है। भजन अपनी जगह सही है, कंठ हृदय मध्य नाभि ये 12 कमलों का क्षेत्र। अगर हमें अनुभव बराबर आ रहा है, वाणी से मिलता है, तो हमारी स्थिति भी वैसी होनी चाहिए जो कि होती है। पांचों बस्तर धोय बेगा, पांचों बस्तर धोय बेगा, दिलन कीजे जाय, दिलन कीजे पटक पीछा करा ऐसा धोए, पटक पीछा करा ऐसा धोए, मिल रहे नहीं माय, मिल रहे नहीं माय। धोबियारे दरगाह जानो, दरगाह जानो। बेटा याद दिलाना, हमारा क्या होता है, इधर उधर का हो जाता। पहला चरण कोई अलग, दूसरा कोई दूसरा आ जाता है। ऐसे कोई तैयार नहीं रहता है। वो तो जैसा राम जी, जैसा बाप जी यहाँ पावर रहता है, उससे वो सब हो जाता है। पांचों वस्त्र धोए बेगा। क्या है 5 वस्त्र? क्या 5 तत्व से बना ये शरीर? इसको धोना है। अच्छा, इसको धोगे करोगे क्या? धोना किसको है? 5 वस्त्र कौन से? क्यों ये जीव आत्मा बंधन में फंसी है? महाराज ने एक जगह बड़ी सुंदर बात कही है कि क्या दुख था ब्रह्मलोक में, क्या सुख था वहां, क्यों आयो तद धाम वो, क्यों पड़ियो फंद माय। क्या दुख था ब्रह्मलोक में? ऐसा कौन सा दुख इस आत्मा को उस पार ब्रह्म में था?
कि उसको ये 5 तत्व का देह धारण करना पड़ा, वो जगह छोड़नी पड़ी। क्या सुख वहां नहीं था? क्यों आई वो धाम को छोड़ के, उस देश को छोड़ के, जीव भाव में, इस 5 तत्व के शरीर में? अच्छा, आके हुआ क्या? ये तो उल्टा फंद में पड़ गई। कारण का तलाश करना पड़ेगा। आत्मा शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 सुखों की विषय के चाहना में ये पंचभौतिक शरीर में आई। ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख नाही, लेना एक न देना काई, ता कारण यो खेल बनायो, 5 भूत कर संग हुए आयो। मूल में जाना पड़ेगा, मूल से समझना पड़ेगा। और भजन का इस सारे जो भी ज्ञान गुरु महाराज ने दिया है, इनका तालमेल बिठाना पड़ेगा, दोनों तरफ से समझना पड़ेगा। जहां ये आत्मा थी वहां न सुख था न दुख था, न लेना था न देना था, यानी 5 विषय का सुख लेने की चाहना तो थी, मगर वो वहां हो नहीं रहा था, मिल नहीं रहा था, वहां कोई व्यवहार हो नहीं रहा था। और इच्छा के साथ रहने से एक खेल बनाया गया और 5 तत्वों में इस आत्मा को डाल दी गई। धीरे 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 आत्मा अपने स्वरूप को भूलती गई, कर्म का वो कर्ता और भोक्ता बनती गई। नाम मात्र सुख मिला और दुख ही दुख मिल गया। अब जाने के लिए तड़प रही है। तो ये 5 जो कर्मेंद्रिया है, ये मलिन हो गई, इसको निर्मल करना है, धोना इसको है, और धोया जाता है भजन से। 5 वस्त्र धोए बेगा ढील न कीजिए। अब इसमें ढिलाई मत करो, भेद मिल गया है, सदगुरु मिल गए हैं, अब भजन करो। कैसे करो? पटक पिछाट। कैसे पटकोगे? पीछे से कैसे जाओगे? अच्छा, पटकना किसको है? राम राम में तो इतना प्रेम लग जाता है। ये प्रेम से ही सब कुछ भीतर में, ये सारी क्रियाएं अपने आप होती है। ये कुदरत कला है। पटक पिछाटर ऐसो धोए मेल रहे नहीं माए। जो आत्मा ये कर्म के कारण मलिन हो गई, ये विषयों के कारण मलिन हो गई, ये सारे विषय धुल जाने चाहिए। मन हमारा निर्मल होना चाहिए, और मन निर्मल होता है। और इसमें मजे की बात यह है, जिसने इस आत्मा को मलिन किया, उसके आधार से उस मन को धोना पड़ रहा है। मन के कारण हम बंधन में हैं, तो मन के कारण हम बंधन से मुक्त हो सकते हैं। ये मन इतना आसानी से भजन में नहीं लगता। ये तो तब लगता है जब सुरती पावरफुल होती है। सुरती पावरफुल तब होती है जब ऐसे सत्ताधारी महापुरुष मिलते हैं और उनकी दया मेहर से वो सत्संग नियंत्रण कुदरत कला हमारे भीतर जागृत होती है। बिन सदगुरु संसार जीव गत जाने नहीं।
ये जीव इस गति को ये संसार समझ नहीं सकता। सदगुरु ही माध्यम है, सदगुरु ही उपाय है, सदगुरु ही आधार है। तो इस प्रकार से सांस और उसास में पीछम के रास्ते से जितनी गहरी सांसा भीतर से जाती है उतनी जाने दो, और कुछ मत करो, मन को उसी में लगा के रखो और राम राम प्रेम से करते रहो। राम नाम सुख राम कहे, रटे प्रीत सुआय, तो मोख मुगत की क्या चली, परम मोख जन जाय। राम नाम सुख राम कहे, रटे प्रीत सुआय। प्रीत चाहिए, प्रेम की बात हो चुकी है, प्रेम से आगे प्रीत पे जा रही है। ब्रह्मज्ञानी के अंग में महाराज ने बहुत जगह रचना बंद हो जाती है, ऐसे बैठे रहते। अरे भाई, रचना चलाने में क्या दिक्कत है? ररे ममे बिन मन सु 53 रहे समाय। ये 53 ही तो श्वासा है, श्वासा में केवल सुर्ती लगा के अगर बैठ रहे हो, रकार मकार का सुमेरन नहीं कर रहे हो, तो मोक मुगत सुखराम कहे सपने कदे न जाए, नहीं जा सकते। इसलिए राम नाम का रटन करना ही पड़ेगा। 53 क्या कहे, 54 कहिए मोय, और 55 बिन सुखराम कहे भेदन लादे कोई। बात तो श्वासा के भी आगे जा रही है। श्वासा में भी काम लिव लगा के काम नहीं चलेगा। रकार मकार श्वासोश्वास में ले रहे हैं, उसमें कोई भाव नहीं, उसमें कोई प्रेम नहीं, कोई प्रीति नहीं, तो भी काम नहीं चलेगा। 53 क्या के यहाँ लगा रहे, दोनों श्वास में लीव लगा रहे, राम राम कर रहे हो। 52 से 53 में तो आए हो। 54 कहाँ है, 55 कहाँ है? 55 के बिना तो भेद नहीं मिलेगा। 54 क्या है? 54 है भाव और 55 है प्रीति। भाव और प्रीति रकार मकार के साथ राम राम करते रहोगे तो कोई भेद यही है। अरे आता कहाँ है? ये 54 मिलता कहाँ है? 55 कैसे प्रकटता है? ये है उपाय। ये हमारी सीता बिटिया ने 4 दिन की सत्संग रखी है अपने लिए। सारा भारत उनका ज्ञान सुनता है, उनको सत्संग की क्या आवश्यकता है? हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए। संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम के नहीं भजन की रीत। भजन कर रहे हो, भजन की रीत जब तक भाव और प्रीति नहीं है वो बन नहीं रही है। भजन तो कर रहे हैं, वो आनंद नहीं आ रहा। हमारे बाप जी हमेशा कहते हैं, उधर महाराष्ट्र में जब आते तब, और बाकी कम ज्यादा हुआ तो चलेगा, मगर भाव को कम मत होने दो। और उनकी ये बातें मैंने अपने हृदय में उतार ली। बहुत बड़ी बात है। भाव के लिए सत्संग है और भाव से प्रीति जगती है। भाव और प्रीति के साथ किया गया भजन, यही वास्तव में भेद है, यही भजन है। तो सांस उसास में राम नाम लेते ही है, तो भाव को बढ़ाओ। भाव से प्रीति और प्रीति से वो भजन की रीत बनेगी, फिर देर नहीं होगी।
धोबी धोबण धोवण चाल्या धोबी धोबण धोवण चाल्या उर्बगी सारी मान उर्बगी सारी मान अर्ध उरद का मार पंचाटा अर्ध उरद का मार पंचाटा नाग कमल के घाट नाग कमल के घाट दो बिहारे दरगाह जानो माए दरगाह जानो धोबी धोबन धोबी है मन धोबन है सुरता गुरुमुख से निकला राम शब्द जब उसको हम प्रेम से जिज्ञा से रिटर्न करते हैं तो उसमें मन और सुरती लगाने को कहते हैं और यहीं से हमारी भक्ति प्रारंभ होती है। श्रवण रसना क्वाही हो गुरु मुख से निकला हुआ राम नाम पहला शब्द अगर कहीं हमारे घट में आता है तो कान के द्वारा आता है। कान के द्वारा आता है जगता कंठ पे मगर आया कहां से गुरु मुख से कान से प्रेम से रिटर्न करने के बाद कंठ पे ये मार्ग है। तो ये हमारा पूरब का रास्ता है सामने का। सामने जब भजन हो रहा है तो ये पूरब के रास्ते से हो रहा है। धोबी धोबण धोबण चाल्या पूर्व दिशारी बाट इस रास्ते से हमको ये विषयों को इस ज्ञान इंद्रिय को धोना है। राम राम करना है। धोने का मतलब क्या है? राम राम भजन करते रहना है। अब उसको पटकना पड़ेगा। कहाँ पटकना पड़ेगा? पटकने की जगह है नाभि। पछाटा नाम उसको नीचे पटकना जैसे कपड़े धोते हैं पुराने जमाने में हमारे तरफ उधर महाराष्ट्र में। ये अरद उरद को समझना पड़ेगा। अरद उरद सांस उसांस ही है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। शाब्दिक अर्थ अरद नाम नीचे उरद नाम ऊपर। नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर। आध्यात्मिक अर्थ है पिंड से ब्रह्मांड में इस चेतना को चढ़ाना। अरद उरद का वास्तविक अर्थ यह है जो हमारी चेतना पिंड में है धीरे धीरे उसको रीढ़ की हड्डी में से ब्रह्मांड में चढ़ाना। तो ये नाभि ऐसा क्षेत्र है। नाभि से ही ये चेतना सांस उसास के माध्यम से धीरे 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 पीछम के रास्ते से ऊपर चढ़ती है और जब ये तीन लोग के बाहर उस ब्रह्मांड में चली जाती है तो ये सारा खाली हो जाता है पूरा। तब हमारी श्वासा की गति भी बदल जाती है। त्रिकुटी में ध्यान आता तो सांसों में उतनी देर भजन नहीं करेंगे, थोड़ी देर 10-5 मिनट बहुत हो गया। ऐसे ईड़ा और सुखमणा ईड़ा पिंगड़ा दोनों एक मिलके सुखमणा में भजन चलेगा।